Very good morning to all my students. So we people are really enjoying in the English speaking classes. I don't know what is your opinion, my dear students. I'll definitely take your opinion, but I am enjoying. Marvelous batch, mind-blowing students, brilliant attempt and efforts seen by the students. तो जो भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. मतलब मेरा जो ट्रेनिंग का पर्पस था वो पर्पस मैं पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि बच्चा पहले से ही समझ के बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है. भाई जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है दैट दे कैन डेली सेंड देयर वीडियोस एंड इट शुड बी रिगार्डिंग 5 न्यू वर्ड्स. Only those words would be considered which have a meaning. So if you send it to me, I'll post it through my channel. Or in case if you have a very different kind of a talent, अगर आपके अंदर कोई बहुत ही अद्भुत यूनिक टैलेंट है और अगर आपके पास इस समय कोई चैनल नहीं चल रहा तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उसको पोस्ट करवा सकते हैं. सो अभी बीच में मैंने क्या किया इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में डायरेक्टली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू करने की जगह मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 5 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए. आई स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस 5 वर्ड्स डेली 5 वर्ड्स एंड इवन द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड टू डू दिस. सो टुडे 29th of June माय फर्स्ट वर्ड इज, बहुत कम लोग इसको यूज भी करते हैं, बहुत कम लोग इस वर्ड को जानते हैं, जैसे खून खराबा. अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसका वर्ड होता है मैसैकर. इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं खून खराबा. तो ये रहा मेरा पहला वर्ड. सेकंड वर्ड, आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा ये सुनने को मिलता है. आपने देखा होगा किसान आंदोलन हो रहा है और सारी चीजें. तो मेरे से बच्चे कई लोग पूछते हैं सर धरना देना, आंदोलन करना, इसकी इंग्लिश बताइए. तो जरा देखते हैं कितने वर्ड्स आते हैं. सबसे पहला वर्ड आता है प्रोटेस्ट. और इससे भी बड़ा वर्ड एक होता है, उसको कहता है स्ट्राइक. ये हो गया हड़ताल, समझ गए ना. और प्रोटेस्ट का मतलब जो आप लोग ने देखा होगा जैसे धरना दे देना, कुछ लोग चक्का जाम कर देते हैं, समझ गए. ये रहे मेरे 2 वर्ड्स, मैसैकर, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक. अब हम आते हैं जरा तीसरे वर्ड पर. ये वर्ड भी इंग्लिश न्यूज से ही रिलेटेड है और वो तीसरा वर्ड है अगर कोई क्राउड, जैसे भीड़ भाड़, ठीक है, इसको क्राउड कहते हैं. तो मैं बच्चों से जब पूछता हूं कि अगर क्राउड भड़क जाए, भड़क मतलब गुस्सा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? तो मैंने कई लोगों को देखा कि सर उसको भी क्राउड कहते हैं. नहीं मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं मॉब. क्या बुलाते हैं उसको? मॉब. भड़की हुई क्राउड को हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? मॉब. अब चौथे पे आते हैं. मैंने कई बार सिनोनिम पूछा बच्चों से कि जरा एंगर का सिनोनिम बताओ. एंगर मतलब गुस्सा का सिनोनिम बताओ. तो उन्होंने एग्रेशन बता दिया. थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया. बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, कई पोएम्स में यूज हुआ है. उसको हम लोग कहते हैं रेज. एंगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेज. समझ गए ना. और आज का मेरा आखिरी वर्ड जो कि बहुत ज्यादा 2 साल से सुनने को आ रहा है, भाई उस वर्ड को ऐसा कोई नहीं है जिसने सुना ना हो, एंड द वर्ड इज पैंडेमिक. बात समझ रहे हैं? तो आप लोग मेरी क्लास में जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करने जा रहा हूं. चलिए ये वर्ड्स तो आसान है. अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि जैसे ये वर्ड है कोई पैंडेमिक, मैं ऐसे ही वर्ड्स का मिलता जुलता वर्ड्स लेके आपको मीनिंग सिखाऊंगा. जैसे पैंडेमिक, चलिए होमवर्क देता हूं, इसी का एक वर्ड होता है आपका एपिडेमिक. क्या वर्ड होता है? एपिडेमिक. तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि ये पैंडेमिक, एपिडेमिक, इस तरीके के मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उसको वो कैसे उसका मीनिंग जाने. क्या एक ही होते हैं या दोनों में अंतर हैं? सो सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.